वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी बयान में कहा, खान यूनिस में इसराइली जुल्म सितम से 1.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हुए। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और इसराइली मज़ालिम पर भरपूर आवाज़ उठाई। पाक फ़ज़ाइया के 6 जहाज़ों से 1200 टन और 3 बहरी जहाज़ों के ज़रिए 1500 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन भिजवाया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में फ़लस्तीनी तलबा के लिए खुसूसी इंतज़ामात की हिदायत। मुतालिबा किया कि फ़लस्तीन से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। गज़ा में खान यूनिस के मशरक़ी इलाकों में इसराइली हमलों में अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 4 रोज़ में 1,80,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच गई। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर की। दरखास्त में इस्तदा की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए। इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की कार्रवाई की जाए। दरखास्त में तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखी। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 बर वक्त नहीं दिया गया। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आज़म है। पनौती क्या होता है? मनहूस। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के। ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इदारों से दरखास्त है कि वो न्यूट्रल हो जाएं। लोग ये समझ रहे हैं कि इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इदारे इनसे अपने आप को लाताल्लुक करें, वरना इनके खिलाफ मजीद नफरतें फैलेंगी। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बिजली के मामले में अमीरों पर हाथ डाला जाए, गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा। KPK का बजट टैक्स फ्री और फलाही है, आवाम को सोलर पैनल्स फराहम कर रहे हैं। कप्तान कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, PMLN हमारी लड़ाई करवा रही है। भाई ये दीवाने हैं, ये पागल हैं या बहरूपी हैं? सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बहरूपिये हैं या पागल हैं? और अगर बहरूपिये हैं तो हम क्या करें, और अगर पागल हैं तो हम क्या करें? किसी बात पे पैर लगा के खड़े तो हों तो बात आगे चले, मगर मकसद जब सिर्फ मुल्क को बर्बाद करना हो, मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो। कप्तान ने एक वक्त कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, फिर कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है, हर बात पर चेले लब्बैक कहते हैं। अब कप्तान कह रहा है नून लीग एस्टेब्लिशमेंट से इनकी लड़ाई करवा रही है। एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, ये दीवाने हैं, पागल हैं या बहरूपिये? वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की बानी PTI पर शदीद तनकीद। कहा, हाल ही में शर्मनाक ट्रेंड चलाया कि कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इनका मकसद मुल्क को बर्बाद करना है। वफाकी वजीर की PTI को मुज़ाकरात की भी पेशकश। कहा, हम कहते हैं आएँ बैठें मामलात सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। बात करें, बर्बाद मत करें। मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये पर नजरसानी करे। मुज़ाकरात के लिए क्या कोई ऐसा अंदाज़ गुफ्तगू अपनाता है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा, बात करो, बर्बाद मत करो जैसे अल्फाज अदा करके क्या मुज़ाकरात की बात की जाती है? एक तरफ वर्कर और रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की पेशकश हो रही है। क्या सियासी क़ुव्वतें एक दूसरे को ऐसे दावत देती हैं? महंगाई और बिजली के बिलों में भारी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरने का दूसरा दिन। जमात इस्लामी ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कारकुनों की रिहाई का मुतालबा कर दिया।
तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा, हुकूमत ने वादे के बावजूद अभी तक हमारे लोगों को रिहा नहीं किया। कारकुनों को रिहाई तक ना मुज़ाकरात करेंगे, ना कोई और बात आगे चलेगी। कल की निस्बत आज जुड़वा शहरों में मामूलात ज़िंदगी बहाल। फैज़ाबाद और एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक बहाल। सिर्फ धरने के मकाम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम के तहत रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी। धरने के मकाम पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ऑप्शन मौजूद है, धरने का रुख तब्दील कर सकते हैं। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो धरना पूरे मुल्क में फैल जाएगा। दूसरी जानिब नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत पूरी संजीदगी से मुज़ाकरात चाहती है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का नेपरा से डिस्कोज की ओवर बिलिंग का नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा, बिजली के महकमे अवाम की खिदमत के लिए नहीं, हुकूमत के लिए चलते हैं। अवाम बिजली के बिलों से परेशान है। 12-12 घंटे बिजली नहीं, लेकिन बिल ज्यादा भेजे जा रहे हैं। डिस्कोज ओवर बिलिंग को रोकें, बिजली की लोड शेडिंग कम की जाए। मजीद कहा कि इतवार को के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर अलामती धरना देंगे। बानी पीटीआई ने 4-5 अरब रुपए यूनियन काउंसिल की सतह पर अपने वर्कर को दिए, जिनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौजवानों की फेक आईडी बनाकर प्रोपेगेंडा शुरू करवाया गया। नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें इस बात पर आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए था। उस वक्त आर्टिकल 6 लगती थी, आर्टिकल 6 नहीं लगी क्योंकि इनको गुड टू सी यू कहने वाले बहुत हैं। तर्जुमान केपीके हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार गुमराह कुन बयानात दे रहे हैं। हुकूमत अवाम और सिक्योरिटी इदारों में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग अपनी जाली हुकूमत बचाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ने लीगी रहनुमाओं की हालात ख़राब करने की कोशिशों को चकनाचूर कर दिया। गैर मुल्की लॉबीज पीटीआई के लिए और पीटीआई बैरूनी लॉबीज के लिए काम कर रही है। वफाकी वजीर अमीर मकाम का बयान। कहा, पीटीआई के लिए अमरीकी करारदाद और फिर अमरीकी सेनेट में पाक चीन मुखालिफ बिल में अकल वालों के लिए पैगाम है। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान पर डी चौक में धरना साजिश क्यों हुई थी, जवाब मिल गया। पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। अपनी लाइन क्लियर करना पड़ेगी। पहले कहते थे एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, फिर इनसे ही बात करने का कहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सुजावल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट के नाम पैगाम अच्छी बात है, पहले इनके जहनों में कुछ और था, अब ये अपनी लाइन बदल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के पाकिस्तान में डेप्यूटी सीईओ की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में कंपनी की तकनीकी महारत से फ़ायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत मुमकिन शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा कि हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। यूएस इंडिया डिफेंस कॉर्पोरेशन एक्ट अमरीकी सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल अमरीका को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की मदद का पाबंद बनाएगा और चीन के बढ़ते हुए असर रसूख से निपटने में अमरीका की मदद करेगा। भारत को इलाकाई सलामती के खतरात की सूरत में अमरीका ज़रूरी सिक्योरिटी फराहम करेगा ताकि भारत अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके। भारत के ज़ेर इस्तेमाल रूसी आलात की खरीदारी पर अमरीका भारत को रूस पर पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना देगा। मुजवज़ा बिल पाकिस्तान या प्रॉक्सी ग्रुप्स की तरफ से भारत के खिलाफ जारियत पर पाकिस्तान के लिए इमदाद तक रसाई पर बंदिश का मुतालिबा करता है।
टीटीपी कमांडर नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की खुफिया कॉल का फॉरेंसिक टेस्ट करवा लिया गया। फॉरेंसिक के मुताबिक फ़ोन कॉल में आवाज़ नूर वली महसूद अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कॉल में अहमद हुसैन को नूर वली महसूद सरकारी इमलाक और स्कूलों पर हमलों का कह रहा था। नूर वली की जानिब से मीर अली शिमाली वज़ीरिस्तान में गर्ल्स स्कूल को IED से उड़ाया गया था। टांग से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर मीरान जान की भी टारगेट किलिंग की गई थी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दी में मुलविस दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। वज़ीर आला ने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को बोहरा जमात की मजहबी कुतुब के कदीम कलमी नुस्खे पेश किए। कराची आमद पर शुक्रिया अदा किया। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कराची एयरपोर्ट से रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने उन्हें रुखसत किया। मुफद्दलुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान आमद और रवानगी पर आपकी वालिहाना मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की अपने नायब सदर के ओहदे के लिए रिटायर्ड एडमिरल विलियम मैक्रेवन के नाम पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेट नायब सदर की दौड़ में विलियम मैक्रेवन, एरिज़ोना के सेनेटर मार्क केली, पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जॉन शेप्रो और केंटकी के गवर्नर एंडी बिशर शामिल हैं। विलियम मैक्रेवन 2008 और 2011 के दरमियान अमरीकी जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के कमांडर थे। उन्होंने उस ऑपरेशन को मुनज़्ज़म करने में मदद की थी जिसके नतीजे में उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। पेरिस ओलंपिक्स के शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के दोनों शूटर्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई ना कर सके। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई ना कर सके, जबकि पाकिस्तान की कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड में ना जा सकी। पेरिस ओलंपिक्स में चीन ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। पहला गोल्ड मेडल चीन ने हासिल किया। चीन ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में जनूबी कोरिया को हराकर ओलंपिक्स का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि चीन ने दूसरा गोल्ड मेडल डाइविंग मुकाबलों में हासिल किया। और जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहा है शायकीन के लिए नई ड्रामा सीरियल। इस खूबसूरत कहानी में कठिन हालात को कैसे बयान किया गया है, जानने के लिए देखिए कफ़ारा, आज से रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।